अच्छा बेटा, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं मोल का, तो इसकी 5 से 6 वीडियोस बनेंगी। इसके अंदर थ्योरी भी है, इसके अंदर फार्मूलाज भी हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी है। एंड आपका चैप्टर नंबर 1 जो स्टाइचोमेट्री वाला है, कंप्लीटली मोल वाले टॉपिक पे डिपेंड करता है। अगर मोल का कॉन्सेप्ट है आपको तो चैप्टर नंबर 1 समझ आएगा, वरना चैप्टर नंबर 1 आपको समझ नहीं आने वाला। एंड मोल के आगे भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मोल का जिक्र होता ही रहता है, तो मोल को हम बिल्कुल डीप के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 6 या 8 मिनट के अंदर जो है ना मोल को समझा दूं। जैसे आप वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब पर कि 10 मिनट के अंदर हम आपको इंग्लिश जीरो से हीरो कर देंगे, तो बेटा ये बात नहीं होने वाली। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 8 या 10 मिनट के अंदर मैं आपको जो है ना जीरो से हीरो कर दूं। तो देखो, इसके लिए टाइम लगेगा। आप कॉपीज एंड पेन उठा लें, स्टेप वाइज सारी चीजें समझेंगे। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं आज मोल की, और समझते हैं मोल क्या है। ठीक है, आपके सामने कुछ चीजें मैंने लिखी, ये आपको पता भी होंगी। देखो, काउंटिंग यूनिट्स। काउंटिंग यूनिट्स किसे कहते हैं? हम काउंटिंग यूनिट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो काउंटिंग यूनिट्स हम उसे कहते हैं जो चीजों को काउंट करने में यूज होते हैं। अब आप सबको पता होगा कि भाई पेयर के अंदर 2 चीजें आती हैं। चाहे वो कोई भी आप देखो, पेयर के अंदर हमेशा 2 चीजें आएंगी। आप डजन के अंदर अगर देखो तो डजन के अंदर 12 चीजें आती हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्रॉस के अंदर आती है 144। ठीक है, मतलब एक ग्रॉस के अंदर 144, 2 ग्रॉस के अंदर इसका डबल कर देंगे। जैसे भाई एक डजन के अंदर आती है 12 चीजें, 2 डजन के अंदर 12 का डबल कर देंगे, 24 हो जाएंगे। इसी तरह से एक रीम्स के अंदर आती है 500 थिंग्स। तो बेटा इनका अलग अलग जगह पे यूज होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रीम्स का यूज होता है पेपर को काउंट करने के अंदर। पेपर जो होते हैं, कॉपी के पेजेस जो होते हैं या शीट्स जो होती हैं, अगर लेट्स सपोज भाई एक कॉपी के अंदर 2000 पेजेस हैं, तो मैं आपको बोलूंगी भाई इसको रीम्स के अंदर कन्वर्ट करो, मतलब इसका यूनिट बताओ। 2000 पेजेस तो है, लेकिन किस यूनिट में हम बात कर रहे हैं? अगर आप 2000 पेजेस की बात कर रहे हैं पेयर के अंदर, तो वो 1000 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं रीम्स के अंदर, तो वो 4 रीम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया भाई, पेज को आपने काउंट किया एंड फिर उसका यूनिट बताया, रीम्स या पेयर या डजन या ग्रॉस कुछ भी। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए हमारे काउंटिंग यूनिट, जो कि बहुत ही कॉमन काउंटिंग यूनिट्स हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इनका यूज नहीं होता, पेयर का या डजन का या ग्रोस का या रीम्स का। केमिस्ट्री के अंदर हम इसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर कैसे? बेटा देखो, केमिस्ट्री के अंदर भी हम चीजों को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि भाई केमिस्ट्री के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीजों को भी तो काउंट करते हैं ना। तो वो काउंट किस में करेंगे? वो काउंट हम करेंगे मोल के अंदर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर जो यूज होगा वो किसका यूज होगा? वो बेटा मोल का यूज होगा। तो 1 मोल की आप क्वांटिटी याद कर लो। जैसे कि एक पेयर की क्वांटिटी है 2, एक डजन की क्वांटिटी है 12, एक ग्रोस की क्वांटिटी 144। इसी तरह से 1 मोल के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास है 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो 1 मोल आप किसी भी चीज का देखें, उसके अंदर कितनी चीजें मिलेंगी आपको? 6.02 इंटू 10 पावर 23। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, आप मुझे बताएं कि 1 मोल चेयर्स, 1 मोल चेयर्स, भाई 1 मोल के अंदर कितनी चेयर्स आएंगी? अच्छा, 1 डजन के अंदर कितनी चेयर्स आएंगी? आप बोलेंगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, 12। ठीक है, इसी तरह से आप याद कर लो भाई, 1 मोल की जो क्वांटिटी है वो है 6.02 इंटू 10 पावर 23। अगर आपसे कोई पूछे भाई 1 मोल चेयर्स, तो आप बोलेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। अच्छा, आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी है चेयर्स। आप अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 मोल पेंसिल, 1 मोल पेंसिल कितनी आएंगी? 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो बेटा इसी तरह से 1 मोल एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयंस, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज केमिस्ट्री के अंदर 1 मोल इक्वल होगी आपकी 6.02 इंटू 10 पावर 23 के। यही 1 मोल की पहली डेफिनेशन है। और ये 1 मोल को हमने समझा किसकी बेस पे? क्वांटिटी के बेस पे। मतलब आपसे पूछेंगे 1 मोल की क्वांटिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। अच्छा, इस क्वांटिटी को एक साइंटिस्ट है जिसने मेजर किया कि भाई 1 मोल के अंदर इतनी चीजें आ सकती हैं। उस साइंटिस्ट का नाम है एवागेड्रो। तो इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? एवागेड्रोस नंबर। एंड इसकी सिंबल भी है हमारे पास क्या? Na, दोनों कैपिटल में लिखने हैं। ठीक है,
तो यहां से समझ आ गई भाई हमें क्वांटिटी ऑफ मोल, 1 मोल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या बेटा, पार्टिकल्स का मतलब हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीजें आती हैं हम उन सबको पार्टिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो बेटा यही 1 मोल की डेफिनेशन है, जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये 1 मोल की डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो बेटा 1 मोल, तो मोल को हमने क्वांटिटी के हिसाब से अभी मैंने आपको बताया है, और आगे चल के हम मोल का मास भी डिस्कस करने वाले हैं एंड मोल का वॉल्यूम भी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर वी विल डिस्कस द क्वांटिटी, मास एंड वॉल्यूम ऑफ मोल, ये तीनों चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट मैंने बताया यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मोल, फिर नेक्स्ट क्या होगा भाई मास ऑफ मोल, थर्ड क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मोल, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी एंड आपको पता चल गया होगा भाई एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं। तो बेटा एवोगाड्रो नंबर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6.02 इंटू 10⁻23 को कहते हैं। तो 1 मोल की क्वांटिटी जो है, ठीक है। अच्छा और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप, मोल कहां से लिया गया ये भी याद रखना आप। मोल को हमने लिया एक लैटिन वर्ड हीप या पाइल, जिसका मतलब क्या होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों को कलेक्ट करना, मतलब काउंट करने के अंदर जो है ना इसका यूज होता है। तो वही बात हो गई कि भाई मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसका यूज हम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एंड इट इज यूज टू काउंट वेरी स्मॉल सब्सटेंस। स्मॉल सब्सटेंस का मतलब पार्टिकल्स जो हमारे हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, क्योंकि आप सबको पता है एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको आप ना देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम स्मॉल सब्सटेंस कहते हैं। तो बेटा मोल का यूज कहां पर होता है, स्मॉल सब्सटेंस को काउंट करने के अंदर होता है। अच्छा यहां पर फर्स्ट फार्मूला आज मैं आपको बताने लगा हूं मोल का, एंड मोल को आप शो करते हैं एन के साथ, ये भी आप याद रखना, स्मॉल एन के साथ मोल को हम शो करते हैं, ठीक है। तो एन का फार्मूला क्या होगा, देखो क्वांटिटी के हिसाब से मोल का फार्मूला बताने लगा हूं। 1 मोल की क्वांटिटी ये, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं, कितनी थिंग्स आती हैं, कितनी चीजें आती हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो वो चीज आप लिख लो नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा ये किसको शो कर रहा है बेटा, ये किसको शो कर रहा है, ये पार्टिकल्स को शो कर रहा है। तो ऊपर में लिख दूंगा गिवन पार्टिकल, ऊपर में लिख दूंगा क्या, गिवन पार्टिकल्स, ओके। तो ये मोल का पहला फार्मूला बन गया, n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस फार्मूले को आप आगे चल के एक पूरी वीडियो के अंदर आपको इस फार्मूले के ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम्स करना सिखाऊंगा कि किस तरह से होंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल में लिखने लगा हूं, आप मुझे बताना उसके अंदर कितनी कितनी चीजें आएंगी। अगर ये वाली बात आपको समझ आई, इस वाली वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ एक चीज बताई है आपको कि बेटा 1 मोल की क्वांटिटी क्या होती है। तो 1 मोल की क्वांटिटी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो क्या ये क्वांटिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए या सबके लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, सबके लिए। आप 1 मोल के अंदर जो भी चीजें देखेंगे उसके अंदर यही क्वांटिटी आएगी, एंड दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोल, ठीक है। आगे देखें एग्जांपल इसके किस तरह से होंगे, अगर मैं मोल की क्वांटिटी के हिसाब से अगर एग्जांपल आपको बताऊं। अच्छा तो क्वांटिटी के बेस पे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो सारी हमने फिल करनी है, मोल में आगे आपको गिवन देता जाऊंगा एंड क्वांटिटी हम लिखते जाएंगे। चलें बिल्कुल सिंपल 1 मोल की निकालते हैं यहाँ पर, या अच्छा बेटा यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे एंड क्वांटिटी जो 1 मोल की क्वांटिटी मैंने आपको बताई 6.02 इंटू 10⁻23, उसी के हिसाब से हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलें सोल्व करते हैं। 5 एग्जांपल हैं, 5 एग्जांपल समझ आ गई तो भाई केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सबको आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं इन सबका। मैट्रिक अब मुझे पता है आप लोग सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो सोडियम, सोडियम कोई पूछने वाली बात ही नहीं है भाई, Na, ठीक है। अगर इसी कोई ए को मैं कैपिटल कर देता हूं तो एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। एवोगाड्रो का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा ये देखो नंबर इतना बड़ा है, ये जो 1 मोल की जो क्वांटिटी है कौन सी 6.02 इंटू 10⁻23, तो वो काफी लार्जर नंबर है, आप सबको पता ही है। अगर डेसिमल यहां से मैं खत्म करूं तो राइट साइड पे डेसिमल शिफ्ट होता जाएगा। अगर इतने बास्केटबॉल, क्या बास्केटबॉल आपने देखा होगा, अगर इतने बास्केटबॉल में एक साथ जमा करता हूं तो एक पूरी आपकी नई अर्थ बन जाएगी,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना बड़ा नंबर है ये, एंड 6.02 जो कि एवोगाड्रो ने हमें कैलकुलेट करके बताया। खैर फार्मूले की तरफ फिर से आते हैं हम। सोडियम का फार्मूला लिखा Na, वाटर का फार्मूला आप सबको पता है H2O, एंड टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, रॉक साल्ट भी इसे कहते हैं, NaCl। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है, याद रखना। आयोनिक कंपाउंड में क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये तीनों ही ऑर्गेनिक आयोनिक कंपाउंड है। सॉरी, टेबल साल्ट भी आपका आयोनिक कंपाउंड, कैल्शियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड, फेरिक क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड। चलिए फार्मूला लिख लेता हूं यहां पर। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं भाई सोडियम के हैं 1 मोल, सोडियम के मोल कितने लिखे 1, ठीक है। अब मुझे बता दें 1 मोल सोडियम की क्वांटिटी क्या होगी, 1 मोल सोडियम की क्वांटिटी क्या होगी, आप क्या लिखेंगे भाई 6.02 इंटू 10 पावर 23। आगे मुझे बताएं क्या लिखें। आगे अगर सब्सटेंस को आप देखो तो सब्सटेंस आपका सोडियम है यानी एटम है, तो आप आगे लिखोगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, यानी 1 मोल सोडियम। इसको मैं ऐसे सिंपल करके भी लिख सकता था यहां पर। अगर मैं ऐसे लिखता यहां पर भाई 1 मोल सोडियम, आपसे ऐसे पूछे भाई 1 मोल सोडियम किसके बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, ठीक है। क्या 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। फिर अब देखो वाटर, अगर वाटर के मैं लिखूं भाई 2 मोल्स, वाटर के कितने मोल्स 2 मोल्स। अब मुझे बताएं बेटा क्या 6.02 इंटू 10 पावर 23 यहां पर लिखूं, डेफिनेटली नहीं लिखेंगे भाई, 1 मोल की क्वांटिटी है ये, 2 मोल की क्वांटिटी थोड़ी है। 2 मोल की क्वांटिटी फिर क्या होगी भाई, 2 मोल की तो सर आपने तो बताई ही नहीं, तो बेटा 2 मोल की आप खुद निकाल लो, इतनी तो मैथ आप लोगों ने पढ़ी हुई है। जब 1 मोल की क्वांटिटी ये है तो 2 की क्या होगी भाई, इसका डबल कर लो। अच्छा अब सर इसका डबल कैसे करें, बेटा इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10 पावर 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। आंसर निकाल लो इसका। देखो आंसर क्या आता है इसका, अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 12.04 इंटू 10 पावर 23, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल है तो यहां पर आप मॉलिक्यूल लिखोगे, क्या मॉलिक्यूल है तो यहां पर आप मॉलिक्यूल को लिखोगे। तो कहने का मकसद क्या, 2 मोल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं वाटर के, 12.04 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स आते हैं वाटर के, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2Na, क्या 2Na, क्या ये गलत होगा बेटा, वही तो लिखा है मैंने, देखो 2 लिखा, 6.02 इंटू 10 पावर 23 एवोगाड्रो नंबर जिसकी सिंबल क्या थी Na, तो वही लिखा है मैंने 2Na बोलो या 12.04 इंटू 10 पावर 23 बोलो या 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 बोलो, तीनों का मतलब एक जैसा ही है, ठीक है। अच्छा अब देखो सोडियम क्लोराइड की तरफ आते हैं। सोडियम क्लोराइड की तरफ अगर हम देखें भाई, लेट सपोज मैं आपको बताऊं इसके हैं भाई 10 मोल्स, चले कितने 10 मोल्स, तो 10 मोल्स सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे भाई किस तरह से होगा, यार डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, देखो 6.02 इंटू 10 पावर 24, दिस इज द आंसर, 6.02 इंटू 10 पावर 24। अच्छा सर अब ये कैसे हो गया, बेटा देखो क्या किया भाई, आप अगर इस मेथड के हिसाब से करो जो पहले मैंने आपको बताया, तो आप कैसे करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, क्योंकि बेटा 1 मोल की क्वांटिटी ये है तो हमें 10 मोल की चाहिए, तो 10 मोल की आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप जब इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 60.2 इंटू 10 पावर 23। अब क्या करें, ये वाला जो डेसिमल है यहां से एक बार इधर शिफ्ट कर दें, एक बार अगर इधर शिफ्ट कर दोगे आप तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास 6.02 इंटू 10 पावर 23 था, एक बार और शिफ्ट किया तो अभी हो जाएगा 10 पावर 24, ठीक है। अच्छा अब कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, ये आप मुझे बताना, डायरेक्टली लिखेंगे यहां पर। अगर मैं यहां पर लिखूं भाई 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसके अंदर कितने
कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको भाई, यहाँ पे आप लिखोगे 6.02 इंटू 10 पावर 22, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, कैसे, या और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और लिख सकते हैं भाई आप यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23, ऐसे लिख सकते हैं। या कैसे लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं भाई 0.1 Na, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। या कैसे लिख सकते हैं आप, या इसको आप लिख सकते हैं भाई बस इसी तरह से लिख सकते हैं, बाकी आप डेसिमल शिफ्ट कर सकते हो, 60.2 कर सकते हो, फिर पावर में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा फेरिक क्लोराइड को अगर देखें, फेरिक क्लोराइड भाई अगर मैं आपको बोलूं 100 मोल्स अगर मैं आपको बोलूं, या चले हाफ मोल अगर बोलूं आपको, फेरिक क्लोराइड के हाफ मोल्स हैं। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2, हाफ ऐसे लिखते हैं। या आप बोलेंगे भाई इसको 0.5। अब आंसर क्या आएगा, अब यानी एक मोल की क्वांटिटी है 6.02 × 10⁻23, तो बेटा हाफ मोल की क्या होगी, इस वैल्यू को आधा कर दो। भाई इस वैल्यू का आधा कैसे होगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड करें 2 से इस वैल्यू से, तो आंसर क्या आएगा भाई 6.02 इंटू 10 पावर 23 को डिवाइड कर दो आप इससे 2 से, आंसर आ जाएगा इसका 3.01 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, या आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऊपर Na लिखो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, Na डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो है ना हम किसी भी चीज की क्वांटिटी बता सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको 1 मोल की क्वांटिटी पता है